कोई इंसान मौत के मुंह से एक बार बच सकता है, लेकिन एक शख्स 3 बार बचा, और वो भी फांसी के फंदे से। उसके गले में बाकायदा फांसी का फंदा डाला गया, जल्लाद ने उसको फांसी दी, लेकिन तीनों बार वो बच गया। ये मामला क्या था और ये शख्स कौन था, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस शख्स का नाम था जॉन ली, ब्रिटेन में रहता था। ये बात तकरीबन 1885-84 की है। तो ये शख्स ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन में ये एक महिला के यहाँ नौकरी किया करता था। कई साल से उसके यहाँ ये नौकरी कर रहा था, जॉन ली नाम का शख्स। तो एक दिन पड़ोसियों ने उस मकान से धुआं उठते हुए देखा, आग लगी हुई थी। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि जॉन ली जिस महिला के यहाँ नौकरी किया करता था, उस महिला की मौत हो चुकी थी और उसको चाकू से गोद करके, उस पर चाकू से वार करके उसका कत्ल किया गया था। अब पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उस महिला के जो घर वाले थे वो भी मौजूद नहीं, वो भी बाद में आए। अब पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की तो कत्ल से पहले और कत्ल के बाद किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ जॉन ली की घर में मौजूदगी। पुलिस ने तमाम तरीके से मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से बात की गई। अब पुलिस का सारा शक जॉन ली पर ही जा रहा था। इसकी एक बड़ी वजह और थी कि जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची घटना स्थल पर, तो वहां से सिर्फ जॉन ली मौजूद था और उसकी मालकिन, जिसके यहाँ वो नौकरी किया करता था, जिसका कत्ल हो गया था, उसकी लाश फर्श पर थी और जॉन ली की वहां मौजूदगी। जॉन ली से पूछा, क्या तुमको पता नहीं चला? तो उसने कहा कि मैं सो रहा था, जब मुझे महसूस हुआ कि धुआं उठ रहा है तब मेरी आंख खुली और मैंने आकर देखा तो चाकू से मेरी मालकिन की हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर आग भी लगाई गई। अब इस दौरान पुलिस को जो वो खास चीज़ मिली वो क्या थी कि जॉन ली के हाथ पर चाकू के कट का निशान था, यानी कि जॉनी ली के हाथ पर चाकू का कट पुलिस को मिला, जिस पर पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा गया। और फिर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, उसके बाद जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया। अदालत में ये मुकदमा 1 हफ्ते चला। जज ने पूछा, अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो जॉन ली ने सिर्फ इतना कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे अपने ईश्वर पर, गॉड पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने ये जुर्म नहीं किया है। लेकिन सारे एविडेंस, सारे सबूत जॉन ली के खिलाफ। जज ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई। अब जो सज़ा का दिन तय हुआ वो 23 फरवरी 1885 की तारीख तय हुई कि इस दिन इसको फांसी दी जाएगी। बाकायदा जल्लाद को बुलाया गया। वहाँ ब्रिटेन का वो मशहूर जल्लाद था, उसको बुलाया गया। और क्योंकि फांसी से पहले जो प्रक्रिया होती है वो भी अपनाई गई कि एक उसके वज़न के बराबर की डमी बनाई गई, उसको वहाँ चेक किया गया। फांसी की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि जब किसी को फांसी दी जाती है उससे पहले उसके कद की, उसके वज़न की एक डमी बनाई जाती है, एक पुतला बनाया जाता है, उसको बाकायदा लटका कर देखा जाता है। जल्लाद स्टैंड खींचता है और नीचे से जो तख्ता होता है जिस पर के फांसी देने वाले को खड़ा किया जाता है, उस तख्ते पर डमी को खड़ा किया जाता है और जल्लाद वहाँ से जो उसका जो चैन होती है, जो स्टैंड होता है, उसको खींचता है और वो तख्ता वहाँ से नीचे से हट जाता है और वो इंसान वहाँ पर लटक जाता है और उसके कुछ वक्त बाद मौत हो जाती है।
तो ये फांसी की प्रक्रिया होती है, इसको पूरा आजमाया गया। अब 23 फरवरी 1885 का दिन आ गया। जॉन ली को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया, उसका चेहरा ढका गया, हाथ पीछे बांधे गए और उसको ले जा करके मुकर्रर वक्त पर, निर्धारित समय पर उस तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। मजिस्ट्रेट मौजूद, पुलिस मौजूद, जल्लाद फांसी देने के लिए तैयार। जो वक्त मुकर्रर था उस मिनट, उस सेकंड पर जल्लाद ने जब फांसी की प्रक्रिया अपनाई और जॉन ली के गले में फंदा डाला गया, तो जब स्टैंड उसने खींचा जल्लाद ने, तो वो तख्ता नहीं हिला, तख्ता नहीं सरका। अब सब हैरत में कि फांसी दे दी गई, क्या बात, तख्ता क्यों नहीं सरका, कुछ कमी आ गई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब जॉन ली को वहां से हटा दिया जाता है, चेक कर दिया जाता है, डमी लाई जाती है, चेक किया जाता है क्या कमी थी, फिर उस डमी को फांसी दी जाती है। जल्लाद चेक करता है और कहता है कि बिल्कुल पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इस बार फांसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर जॉन ली को वहाँ लाया जाता है, क्योंकि जॉन ली को उस तख्ते से उतार करके जब उसको फांसी नहीं हुई, तख्ता नहीं वहाँ से हिला, तख्ता नहीं वहाँ से हटा, तो जॉन ली को नीचे खड़ा किया गया था, उसको दोबारा लाया गया। तमाम चेक करने के बाद स्टैंड फिर जल्लाद खींचता है दोबारा और फिर तख्ता नहीं नीचे से सरकता, वो तख्ता नहीं हिलता है और फिर जॉन ली को वहाँ से हटाया जाता है। और जॉन ली के चेहरे पर नकाब, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना लग रहा कि हाँ उसको फांसी, उसका फंदा उसके गले में डाला गया था, फिर निकाल लिया गया। अब फिर जल्लाद भी पसीनम पसीन कि क्या हो गया, हैरान, मजिस्ट्रेट भी हैरान और बाकी जो लोग वहाँ मौजूद, पुलिस, वो भी हैरान कि पहले फांसी दी गई, नहीं हुई, तख्ता नहीं हिला, फिर डमी को लाया गया, तख्ता हिल गया, तख्ता वहाँ से हट गया और डमी लटक गई, फिर उसको जॉन ली को खड़ा किया गया दोबारा, फिर स्टैंड खींचता है जल्लाद, लेकिन तख्ता फिर नहीं हिला। फिर काफ़ी देर तक उसको चेक किया जाता है, काफ़ी वक्त इसमें गुजर जाता है और फिर तीसरी बार जॉन ली को फिर फांसी के फंदे तक और तख्ते तक लाया जाता है, उस तख्ते पर उसको खड़ा किया जाता है, जल्लाद स्टैंड खींचता है, लेकिन फिर तख्ता नहीं सरकता। अब ब्रिटेन के कानून के मुताबिक चौथी बार किसी को फांसी दिए जाने का प्रयास नहीं किया जा सकता था। किसी को अगर पहली बार में फांसी नहीं हुई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, तो सिर्फ 3 बार ही कोशिश कर सकते थे, यह कानून था वहाँ पर ब्रिटेन में। अब जॉन ली को वहाँ से हटा दिया गया, जिस बैरक में उसको रखा गया था वहाँ पर उसको लाया गया। अब यह मामला ब्रिटिश सरकार के पास पहुँचता है, तो जॉन ली की जो सज़ा थी फांसी की, वो टाल दी जाती है, क्योंकि जो सरकार है और कानून है, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि किसी इंसान को एक ही बार मौत की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मौत का सामना जॉन ली ने 3 बार किया था। क्योंकि जब उसको फांसी हो रही थी, किसी इंसान को अगर मौत की सज़ा दी जाए, उसको फांसी होती है, उसके गले में फंदा डाला जाए, तो वो मौत का वहाँ मुकाबला करता है, मौत का आमना सामना करता है, मौत से उसका सामना होता है। और यहाँ पर जॉन ली का सामना, एक बार सज़ा दी गई, लेकिन जॉन ली का सामना मौत से 3 बार हुआ। अब वो बच गया, इसमें उसका तो कोई लेना देना नहीं। बहरहाल अब उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उसने सज़ा काटी, वो वहाँ से निकला, लेकिन जब वो जेल से निकला तो उसकी ये जो सज़ा की बात थी, ये बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत लोगों ने उससे मुलाकात की, बड़ा लोकप्रिय हो गया था जॉन ली। कुछ लोगों ने उस पर किताब लिखी, आर्टिकल लिखे। अब लोगों ने
ये माना कि जॉन ली वाकई बेकसूर था, क्योंकि जब भी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाया गया, उसने कहा मैं बेकसूर हूँ, मुझे अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। जब फांसी की सज़ा दी गई तब भी जॉन ली ने यही बात कही कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो फिर ये लोगों में ये चर्चा ज़ोर पकड़ी कि जॉन ली वाकई बेकसूर है और इसलिए उसको मौत की सज़ा नहीं हुई। उसका तख्ता जिस फांसी के फंदे पर उसको लटकाया गया, उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया और जल्लाद ने स्टैंड खींचा, तो वो स्टैंड भी खींचा लेकिन तख्ता नहीं हिला। बाद में जॉन ली ब्रिटेन से अमेरिका चला गया, कोई किताब वगैरह भी शायद उसने लिखी, और 19 फरवरी 1945 को करीब 80 साल की उम्र में उसका निधन हुआ। ये शख्स जॉन ली पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद क्या बल्कि यही एक शख्स ऐसा है कि जो दुनिया में, जिसको 3 बार फांसी के तख्ते पर ले जाया गया और फांसी दी गई और तीनों बार बच गया, तख्ता नहीं हिला। तो लोग आज भी इसको याद करते हैं, इतिहास में इसका नाम दर्ज है कि कैसे एक शख्स बार बार यह कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और उसका वो भरोसा गॉड ने, ईश्वर ने कायम रखा। और 3 बार फांसी देने के बावजूद भी जॉन ली को फांसी नहीं हुई, उसकी मौत फांसी से नहीं लिखी हुई थी। वो जेल में उम्र कैद की सज़ा काटा, वहाँ से बाहर निकला, एक तरीके का सेलिब्रिटी बन गया। लोगों की हमदर्दी उसके प्रति बहुत थी, हर कोई ये मानता था कि वो बेकसूर था। और फिर उसके बाद वो काफ़ी वक्त तक जिया, अमेरिका चला गया और फिर 1945 के करीब उसकी मौत हुई। तकरीबन 80 साल वो जिया। तो आज हमने आपको ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानी जॉन ली की सुनाई। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।